वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि बच्चे हम लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत शॉर्ट वीडियो जारी किए थे, उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस टॉपिक लेकर चले थे, गुरु बीजाणु जनन जिसको हिंदी में जानते हैं हम, है ना। उसी टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे। पहली बात, हर रोज़ की तरह हम आपको आज फिर समझा रहे हैं। पहले इस टॉपिक को भली भांति वीडियो से समझिए और उसके बाद उसकी जो है इंग्लिश मीडियम नोट और हिंदी मीडियम नोट सेपरेटली हम फिर बनाएंगे उसको। आप उसको फिर कॉल करके आप ले लीजिएगा हमसे। लेकिन टॉपिक को समझना जैसा ज़रूरी है, पहले इस टॉपिक को समझिए। हमारे पास लास्ट वीडियो से ही ये टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस समझाए थे आपको, यहीं पर एक टर्म, वही टर्म्स यूज हुआ है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा कि पहले कहे थे कि माइक्रो और मेगा वर्ड जो यूज किया गया है, तो ये एक कॉम्परेटिबल वर्ड है, एक तुलनात्मक शब्द है। एक जब हम नर या मेल सेक्स सेल के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, और जब फीमेल सेक्स सेल के बारे में बात करते हैं तो मेगा वर्ड यूज करते हैं, है ना। क्योंकि कारण आपको हम जनरली पहले ही बता चुके हैं कि माइक्रो वर्ड मेल सेक्स सेल के लिए इसलिए यूज होता क्योंकि फीमेल सेक्स सेल के तुलना में माइक्रो वर्ड मेल में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि फीमेल सेक्स सेल की तुलना में मेल का सेक्स सेल साइज में छोटा होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस वर्ड किए थे, जो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन था, जिसमें माइक्रो एक वर्ड था, स्पोर एक वर्ड था और जेनेसिस एक वर्ड था। ठीक इसी तरह से यहाँ भी 3 वर्ड है, मेगा एक वर्ड है, दूसरा वर्ड स्पोर है, तीसरा वर्ड जेनेसिस है। ठीक है, तो वहाँ पर एक मेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन किए थे, यहाँ फीमेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब इस बात को समझने के लिए हम स्टार्ट किए थे कि भी ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए हमको समझना है कि इसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत है। और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं एक फ्लावर में, उसको हम कार्पेल या नहीं तो पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक्स है, कार्पेल या पिस्टिल किसको कहते हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसको हम कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम 9th में ही इस बात को समझ चुके होते हैं कि एक फ्लावर, एक फूल, एक पुष्प के अंदर अगर कोई एक सिंगल कार्पेल है, पिस्टिल है, तो हम एज यूजुअल उसको कार्पेल या पिस्टिल कह के निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा कार्पेल होगा तो टर्मिनोलॉजी शब्द जो है हम बदलते हैं। यानी एक से ज़्यादा अगर कार्पेल हुआ तो बात होगी किसकी, ग्रुप ऑफ कार्पेल की, समूह की बात होगी। और जब कार्पेल एक से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम को हम गाइनोसियम के नाम से जानेंगे। ठीक है, गाइनोसियम के नाम से जानेंगे। और ये गाइनोसियम और ये कार्पेल समझने की दृष्टिकोण से एक ही शब्द है, बस हल्का सा फर्क है कि अगर अकेला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो हम कार्पेल का नाम देंगे, और एक से अगर ज़्यादा है, समूह में है, तो हम गाइनोसियम का नाम देते हैं। बस इतना ही अंतर है। इस बात को हम कई वीडियो में इस बात को हम समझाएं और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यानी कि कार्पेल बराबर गाइनोसियम या गाइनोसियम बराबर कार्पेल, है ना। अब देखिए, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल या पिस्टिल या गाइनोसियम जो नाम से पुकार लीजिए, पुकारते हैं, तो इस बात को समझना होगा। स्ट्रक्चरली पहले समझिए, बायोलॉजी है, इसमें स्ट्रक्चर को समझना ज़्यादा जरूरत पड़ता है। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं खुद अपने दिमाग से। एक कार्पेल का या एक पिस्टिल का या एक गाइनोसियम का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करने जाते हैं तो किस इस प्रकार से एक संरचना खींचते हैं, स्वेल्ड अप स्ट्रक्चर, फुला हुआ संरचना बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये जस्ट स्वेल्ड अप फुला हुआ ये संरचना जो ऊपर की तरफ हम रेडिंग से दिखा रहे हैं, इसका नाम स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा होता है इसका नाम। ठीक है, और ये जो स्टिग्मा है ये स्वेल्ड अप अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल, यानी स्त्री के शरीर का सबसे ऊपरी वाला भाग जो फुला हुआ है उसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। अब फिर हम आपको समझाने के लिए फिर दूसरा इंक का यूज करते हैं ताकि स्ट्रक्चर को समझ में आए। देखिए, हम फिर यहाँ एक दूसरा कलर का यूज किए हैं, और ये कलर जो यहाँ तक हमने खींचा, एक लंबा ट्यूबुलर नली आकार की ये जो संरचना है, इस नली आकार की संरचना को हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। स्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नली आकार की संरचना जो स्टाइल है,
और जस्ट इस नली आकार की संरचना के जस्ट अंतिम छोर में, है ना, फिर एक नेक्स्ट कलर का यूज कर रहे हैं हम। इस प्रकार का अंडे आकार की संरचना आपको दिखाई देगा। और ये अंडे आकार का जो संरचना है, इस अंडे आकार की संरचना को हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ये ओवरी के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने 3 स्ट्रक्चर का यूज अप किया है। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओवरी। ये ओवरी के बेस में बिल्कुल आधार जो है इस प्रकार से एक संरचना के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा ये पार्ट अभी नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हम ये 3 पार्ट को लेकर चलते हैं। जब ये तीनों पार्ट आपस में सिस्टमेटिकली अरेंज कर जाए, कोऑर्डिनेट कर जाए और सही तरीके से अरेंजमेंट हो जाए, तो ये पूरी संरचना का नाम या तो आप गाइनोसियम कह लीजिए, या इस पूरी संरचना का नाम पिस्टिल या कार्पेल कह लीजिए, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में आपको समझाए थे कि इस ओवरी के अंदर इस प्रकार से एक अंडे आकार की संरचना पाई जाती है, जिस अंडे आकार की संरचना को हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अंडे आकार की संरचना जो ओवरी के अंदर पाया जा रहा है उसको ओव्यूल कहते हैं। और ये ओव्यूल इस ओवरी के दीवार से, समझिए, ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के दीवार से एक टिश्यू से इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे इंक से दिखा रहे हैं, आप गौर से देखिएगा फिगर को। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से दूसरे इससे कनेक्टेड होते हैं, दीवार से कनेक्टेड होते हैं सेल या टिश्यू, मास ऑफ सेल या टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये मास ऑफ सेल और टिश्यू जो एक ओव्यूल को ओवरी के दीवार से कनेक्ट करता है, इस संरचना का नाम प्लेसेंटा होता है। इस संरचना का नाम जो है हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इन जनरली प्लेसेंटा को समझने के लिए भली भांति ऐसे समझ सकते हैं आप कि प्लेसेंटा एक कनेक्शन है इन बिटवीन द ओव्यूल एंड द वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओव्यूल और, है ना, ओवरी के बीच का एक कनेक्शन है जो न्यूट्रिशंस को, है ना, आदान प्रदान करने में, एक्सचेंज करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, उसको बिल्कुल है। हमारा ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस टॉपिक है ये एक्चुअली यहाँ ओव्यूल से रिलेटेड है। तो क्यों नहीं इस संरचना जो हम आपको बता रहे हैं ना, इस संरचना के इस ओव्यूल को हम बाहर निकालें और फिर भली भांति इसको समझने की कोशिश करें। इस जगह पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव आपके लिए रख रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड एग्जाम हो, है ना। इस जगह पर इस गाइनोसियम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव हम यहाँ आपके लिए रख रहे हैं। देखिए, एक गाइनोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। ये मादा जनन अंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये मादा जनन अंग अगर एक है, अकेला है किसी पुष्प में, किसी फ्लावर में, तो ऐसे के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं या मोनोपिस्टिलेट कहते हैं, मोनोकार्पेलरी, है ना। और ये मोनोकार्पेलरी का सीधा मतलब ये हुआ एक ऐसा फूल जिसमें सिंगल कार्पेल हो या सिंगल पिस्टिल हो, उसको हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे। अब दुनिया में कुछ ऐसे भी फूल है जिस फूल में इस पिस्टिल की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर किसी फूल में ये पिस्टिल की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो वैसे के लिए हम शब्द यूज करेंगे उस गाइनोसियम की जगह पर मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम, है ना, मल्टी कार्पेलरी। और ये जो मल्टी कार्पेलरी हुआ, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि एक फ्लावर में 1 से ज़्यादा पिस्टिल है। समझिए बात को, ठीक है, समझिए, खुद लिख दीजिएगा। अब इस मल्टी कार्पेलरी में जब हम आते हैं तो इस जगह पर फिर हमको 2 समस्या होता है। एक समस्या क्या कि एक पुष्प में 1 से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है। अब उस पुष्टिल के 2 अवस्था होते हैं। वो पिस्टिल क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या वो पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। बात समझ रहे हैं आप। एक फ्लावर है, चलिए सपोज कर लीजिए मेरा हाथ ही फ्लावर है, इस पे पिस्टिल की संख्या 1 से ज़्यादा, मान लिया हम अपना उंगली का ही यूज करें तो 5 ठो पिस्टिल है। ये 5 पिस्टिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या 5 पिस्टिल एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। बात ये है, एक फ्लावर में अगर ये पिस्टिल 1 से ज़्यादा है और वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, तो ऐसे के लिए इस मल्टी कार्पेलरी के लिए फिर एक ऑब्जेक्टिव, एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे। ठीक है, एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस। ये एपोकार्पस का क्या मतलब हुआ कि एकदम एक स्टार मार्क में एक ही वर्ड याद रखना है, फ्री कार्पेल ना। कार्पेल क्या है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। एकदम साधारण हिंदी भाषा में कहेंगे कि वो कार्पेल एक पुष्प के अंदर अलग अलग है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये
अलग नहीं है तो ज्वाइंट होगा। अगर ये ज्वाइंट है, अगर ये ज्वाइंट है, ऐसे कीजिए फ्री कार्पेल, यहाँ पर हम एक ये कर देते हैं बिल्कुल आपको आसानी के लिए, फ्री कार्पेल है ना। अगर ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट कार्पेल है ना, ज्वाइंट जुड़ा हुआ है, कार्पेल क्या है, जुड़ा हुआ है, तब एक टर्म यूज होगा और उस टर्म को हम कहेंगे सिन कार्पस। ठीक है, इस टर्म को हम कहेंगे सिन कार्पस। याद रखिएगा 2 वर्ड यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा भी हो, मल्टी कार्पेली हो या मोनो कार्पेली हो या अनदर वर्ड एपोकार्पस हो या सिन कार्पस हो, हमारा यहाँ जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है किससे, ओव्यूल से। तो हमको इस ओव्यूल को, इस ओवरी के अंदर से हम बाहर निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो आपको हम क्लास में समझाए थे, एक ओव्यूल को हम बाहर निकाला था और एक ओव्यूल को इस प्रकार से ड्रॉ अप किए थे और हम कहे थे कि इसके इस छोर में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। इस सेल को हमने एंटीपोडल सेल नाम दिया था, आपको याद होगा है ना, एंटीपोडल सेल नाम दिया था। बीच में 2 सेल दिखाए थे जिसको हम सेंटीपोडल नाम दिया था और एक इस छोर में फिर 3 सेल दिखाए थे जिसमें से 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल दिखाए थे। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ डायरेक्टली ऐसा नहीं दिखाएंगे, हम एक ओव्यूल के निर्माण को, ओव्यूल की संरचना को एक भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझते हैं है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा यहीं से स्टार्ट था है ना, यहीं से ख़त्म किए थे। आज हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा कंसल्ट इसलिए कर दिए ताकि आपको समझना क्या हो, आसान हो। बाबू इस ओव्यूल को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन ये ओव्यूल जुड़ा हुआ था प्लेसेंटा के द्वारा, किससे है ना, ओवरी के दीवार से। चलिए सपोज कर लीजिए ये ओवरी की दीवार है ना, मान लीजिए कि ये ओवरी की दीवार है और ये ओवरी की दीवार में इस प्रकार से एक हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, इस प्रकार से हमने कुछ अरेंजमेंट दिया है टिश्यू का, ग्रुप ऑफ सेल है ना। तो ये टिश्यू का, ये जो टिश्यू है जिसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, प्लेसेंटा है। ओके है ना, प्लेसेंटा है। ठीक है, अब देखिए इस प्लेसेंटा से इस प्रकार के जो है कुछ संरचना जो है जाएंगी। स्ट्रक्चर ड्रॉ अप कर रहे हैं हम आपके साथ, स्ट्रक्चर ड्रॉ अप कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, हम थोड़ा दूर दूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये संरचना है, जो दिखने में आम भाषा में बात करते हैं डंठल नुमा है, ट्यूबुलर लग रहा है ना, पंखुड़ी नुमा लग रहा है ना, जैसा भी लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो संरचना है, जो इस भाग को एक्चुअली में इस प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट किए हुआ है, इस भाग का नाम है फ्यूनिकल। इस भाग का नाम है क्या, फ्यूनिकल, बियॉन्ड वृंत है ना। तो ये जो है इस भाग का नाम क्या कहते हैं हम, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है बाबू है ना। अब देखिएगा एक्चुअली में इस ये फ्यूनिकल है और ये जो गोलाकार भाग है अंडे आकार का, इसको हम बॉडी कहते हैं है ना, काई बॉडी कहते हैं। तो एक ओव्यूल में 2 पार्ट, एक पार्ट फ्यूनिकल और दूसरा बॉडी पार्ट, ये दोनों पार्ट जब आपस में मिल जाता है तब हम उसको एक कंप्लीट ओव्यूल का नाम देते हैं। तो समझने के लिए हम ओव्यूल को 2 भाग में बांटा, एक फ्यूनिकल पार्ट और दूसरा क्या होंगे, बॉडी पार्ट। अब ये फ्यूनिकल पार्ट और ये बॉडी ये जो है ये बॉडी पार्ट और ये फ्यूनिकल पार्ट एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे लाइक दैट। तो ये जो उंगली है ये आपका फ्यूनिकल है और ये गोलाकार संरचना बॉडी है। ये दोनों जब मिल गया तब इसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल, ओव्यूल कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट तो होगा, एक कनेक्टर तो होगा, एक ज्वाइंट तो होगा, एक जगह तो ऐसा होगा जहां से ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चे, जहां पर ये जुड़े हुए हैं, दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, इसको हम थोड़ा सा मार्किंग कर दिए, ये रेडिंग से मार्किंग कर दिए। ये जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, ये जुड़ा हुआ हिस्सा, इस जुड़े हुए हिस्सा को हम हाइलम के नाम से जानते हैं। इस जुड़े हुए हिस्सा को जो है हम हाइलम के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ गए कि ये भाग क्या कहलाया, फ्यूनिकल कहलाया है ना, और ये भाग क्या कहलाया, हाइलम कहलाया। अब देखिएगा ये जो फ्यूनिकल का कुछ सेल और कुछ जो टिश्यू है ना, इस बॉडी पार्ट अलग अलग कलर से फिर हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये बॉडी पार्ट के कुछ ऊपरी हिस्सा तक ये अपना अरेंजमेंट को दिखाए रखता है। ये जो सेल और टिश्यू जो इसके बॉडी के कुछ ऊपरी हिस्सा तक बढ़ा हुआ है, इस बढ़े हुए हिस्सा
को हम रैफी के नाम से जानते हैं, इसको हम रैफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर देखिएगा अलग अलग प्लेसेंटा क्या है, फिर फ्रिकल किसको कह रहे हैं, फिर हाइलम किसको कह रहे हैं और रैफी किसको कह रहे हैं, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बच्चे इस ओव्यूल के इस बॉडी का ये एक छोर है एंड हिस्सा और ये एक हिस्सा है, ये हिस्सा का नाम चलाजल कहते हैं, चलाजल कहते हैं, ठीक है। ये हिस्सा का नाम को हम किस नाम से जानेंगे, चलाजल के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो चलाजल एंड है, चलाजल एंड की तरफ निभाग की तरफ कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल ऐसा होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इस ओव्यूल के चारों तरफ दीवार का निर्माण करने में, है ना, सतह का निर्माण करने में, लेयर का निर्माण करने में। कहने का मतलब ये हुआ, इसको इंग्लिश में हम इंटैगोमेंट कहते हैं। तो एक इंटैगोमेंट का फॉर्मेशन के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है, वो सेल चलाजल एंड की तरफ पाया जाता है। ये सेल जो चलाजल एंड की तरफ है, ये इसके इस तरह से निर्माण करता है इंटेगोमेंट का, है ना, और इस प्रकार से एक और इंटेगोमेंट का निर्माण करता है, समझे बच्चे, है ना, एक और जो है इंटेगोमेंट का निर्माण करता है। एक रफली हम इस पर डायग्रामेटिकली रफली हमको शो ऑफ कर रहे हैं। अब देखिएगा ये इंटेगोमेंट एक्चुअली में एक दूसरे से टच नहीं करता, कनेक्ट नहीं होता। इंटेगुमेंट का वो हिस्सा जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करता, टच नहीं करता, ये एक द्वार की तरह काम करता है, एक माउथ की तरह काम करता है, एक ओपनिंग की तरह काम करता है। तो इस ओपनिंग का एक स्पेशल नामकरण किया गया है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, समझ रहे बच्चे। तो ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल है, ये ओव्यूल का इस द्वार का नाम क्या पड़ेगा, है ना, माइक्रोपाइल जो रिस्पॉन्सिबल है पॉलन ट्यूब का एंट्री के लिए। पॉलन ट्यूब क्या है फिर फर्दर हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है, आगे समझाएंगे। अब आते हैं हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चलाजल एंड का जो अपोजिट एंड हुआ उसको आप माइक्रोपाइल कहे, या माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड हुआ उसको आप चलाजल एंड कहे, ठीक है। तो इस चलाजल एंड, इस बॉडी के इस क्षेत्र में इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं आपस में व्यवस्थित होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस ओव्यूल के बॉडी के अंदर इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं, बहुत सारे कोशिकाएं आपस में यहाँ भरे पड़े होते हैं। उस कोशिका को हम न्यूक्लियस कोशिका कहते हैं, उस कोशिका को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, समझिए बात को, न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस इज द सेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। न्यूक्लियस एक प्रकार का कोशिका है जो ओव्यूल के अंदर भरे पड़े होते हैं। अब इस जगह पर इस न्यूक्लियस के संबंध में हम फिर दो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, आइदर ये बोर्ड एग्जाम की बात हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। बच्चे ये जो न्यूक्लियस है, कुछ ओव्यूल दुनिया में ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के सेल का मात्रा ना क्या होते हैं, कम होते हैं, कम न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो कम होते हैं, है ना, या जो ज़्यादा होते हैं, उसमें फंक्शनल एक्टिविटी पर अगर बात करेंगे तो एक ऐसा ओव्यूल जिसके न्यूक्लियस सेल थ्रू आउट द रन करता है एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद, और फिर भी बच जाता है, न्यूक्लियस सेल सारी खत्म नहीं होते, और एक ऐसा ओव्यूल जिसमें एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक ही न्यूक्लियस सेल रह पाता है और वो क्या हो जाता है फिर, है ना, सब खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा ओव्यूल जिसमें न्यूक्लियस के जो सेल है वो खत्म हो जाता है, कम अमाउंट में है ना, तो कम अमाउंट में, और एक ऐसा जो है सेल या जो है न्यूक्लियस के सेल जिसमें ये थ्रू आउट रन करेगा, है ना, और ये क्या होंगे, खत्म नहीं होएगा, ठीक है। तो ना इस जगह पर ना जो है ना हम ओके वाह, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये न्यूक्लियस अगर कम मात्रा में है ना, ये परसिस्ट नहीं करता, बचता नहीं है, तो ऐसे के लिए हम टर्म एक यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम टैनवी न्यूक्लिएट के नाम से जानते हैं, टैनवी न्यूक्लिएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक दूसरा वर्ड है कि अगर ये न्यूक्लियस सेल थ्रू आउट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक
साथ देता है, इसके बाद भी परसिस्ट करता है, बच जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ जो है ये हो रहा है कि अगर बच जाता है तो टैनवी न्यूसिलेट, और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर क्रैसी न्यूसिलेट के नाम से हम जानेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका मतलब है कि न्यूसिलस जो कि सेल जो है वो जो है बच जाएगा, रिमेन हो जाएगा। हम यहाँ स्टार मार्क में थोड़ा सा आपको मदद करने के लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं, रिमेन, और ये रिमेन यानी परसिस्ट करेगा, और यहाँ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब हम क्या देंगे, क्रैसी न्यूसिलेट वर्ड देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कि ये जो न्यूसिलस सेल हैं, इन न्यूसिलस सेल में से कोई एक ऐसा सेल है ना, कोई एक ऐसा सेल, और जनरली हम एक अलग इंक से दिखा रहे हैं, ये एक ऐसा सेल जो इस जगह पर प्रेजेंट है, सपोज कर लीजिए, क्योंकि जनरली जो सेल मेगा स्पोरोजेनेसिस में जाकर भाग लेगा वो सेल अक्सर माइक्रोपाइल रीजन की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के एक सेल होते हैं और इस सेल को हम MMC के नाम से जानते हैं, और इसको फुल फॉर्म में हम माइक्रोस्पोर मदर सेल ना मैं कहा था वहाँ पर, या मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे, ठीक है। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल कहलाएगा, MMC। हम जब मेल का पढ़ रहे थे तब उसको हम माइक्रो स्पोर मदर सेल कहा था, इसको क्या कहेंगे हम, मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे, ठीक है। और हम जिस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, है ना। ये मेगा स्पोर मदर सेल में फिर मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन के तत्पश्चात जो फिर होएगा उसको हम फिर आगे फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे कि MMC जो बना है ना वो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो इसे 2 वीडियो में हम बांटेंगे। इस जगह पर हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर कुछ बातें सॉल्व करते हैं। ये ओव्यूल, ये बीजांड का एक अल्टरनेट नाम और देंगे, इसको हम मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। हमने आपको इससे पहले समझाया था माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, यानी एक ऐसा बर्तन जिस पर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हो, और यहाँ है मेगा स्पोरेंजियम, फिर एक ऐसा बर्तन जहाँ पर है ना जो है क्या हो, मेगा स्पोर प्रेजेंट हो। माइक्रोस्पोर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट, लाइक दैट मेगा स्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट, ठीक है। इस बात को जो है आप समझिएगा, ठीक है। दूसरा है ना, नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ अप किए हैं और जो समझे हैं, ये एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, और एंजियोस्पर्म ने आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है। सवाल ये उठता है कि सर कैसे समझेंगे कि ये एंजियोस्पर्मिक है कि जिम्नोस्पर्मिक है। बिल्कुल आसान है, आसान है ना, आसान है। क्या आसान है कि ये जो आपने यहाँ इंटेगुमेंट का जो निर्माण किया है, यहाँ पर 2 लेयर है टेगुमेंट का, एक आउटर लेयर और एक अंदर है इनर लेयर, है ना, बाह्य टेगुमेंट और अंतः टेगुमेंट, एक है इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर। ये 2 लेयर है, 2 लेयर के लिए वर्ड यूज करेंगे बाय टेगुमेंट, है ना, बाय टेगुमेंट, ठीक है। अगर ओव्यूल बाय टेगुमेंट है तो एक कैरेक्टर है किसका, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है ये बाय टेगुमेंट है ना, बाय टेगुमेंट, ओके, है ना, ये बाय टेगुमेंट। और अगर ये एक ही दीवार का निर्माण होता, एक ही लेयर का, तब उसको हम यूनिट टैगुमेंट कहते हैं, और वो यूनिट टैगुमेंट जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म का जो है कैरेक्टर है। तो जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होंगे वो इंटेगुमेंट कैसा होगा, यूनि इंटेगुमेंट होंगे, यूनि इंटेगुमेंट, बाय टेगुमेंट और यूनि इंटेगुमेंट होंगे, ओके, ठीक है। ये एक पहचान होगा, एक पहचान होगा, ठीक है। दूसरी बात है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो ओव्यूल होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं ना, एनाट्रोपस होते हैं। तो ये हम नोट में आपको बता देंगे। एनाट्रोपस का क्या मतलब है कि माइक्रोपील का जो जगह होगा वो नीचे की तरफ होगा, चला जा क्या होंगे, ऊपर की तरफ होएंगे। जनरली हम ऐसे शब्दों में कह सकते हैं जिसमें उल्टा ओव्यूल हो, ऊपर नीचे की तरफ हो, ऐसे को हम ना ऐसा कहते हैं, इसके लिए ऐसा टर्म हम यूज करते हैं। तो फाइनली हम इस बात को समझाने की कोशिश की है आपको कि एक मेगा स्पोरोजेनेसिस फंक्शन को जो है
समझने के लिए हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट किए, इस यहाँ ओव्यूल तक गए। ओव्यूल में के संरचना को बहुत डिटेल से स्टडी किया और फिर एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण किया जो अपने आप में डिप्लॉयड है। फिर यहाँ पर जो है मियोटिक डिवीजन होगा और फिर आगे फर्दर जो है जारी रहेगा। ये इस वीडियो का फिर हम नोट आपको कल भेज देंगे और वीडियो 9 में फिर हम यहाँ से एमएमसी के आगे क्या होगा इसको फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।